हाई सैलरी चाहते हैं और जॉब भी परमानेंट हो और गवर्नमेंट जॉब हो, तो ऐसी ही एक गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जारी की गई है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, उसमें ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहेगी और सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा रहेगा। इसमें अप्लाई करने की क्या प्रोसेस रहेगी, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये सारी डिटेल में जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक-एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा, ताकि आपसे कोई भी गलती एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय भी ना हो सके और आगे की तैयारी करते समय भी ना आपसे कोई गलती हो सके। अब यहाँ पे बात करेंगे, क्या-क्या पोस्ट हैं, कौन-सा डिपार्टमेंट है, कैसे आपको अप्लाई करना है। उससे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है, हमारे चैनल का नाम सर्च करना है। चैनल का नाम ओपनिंग्स फॉर इंजीनियर्स, ये सर्च करना है। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। इस लिंक पे क्लिक करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है और इस तरह का हमारा यूट्यूब चैनल का पेज ओपन होगा, जहां आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा। ये आपको बटन तब दिखेगा अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आपको इस तरह का बटन नहीं दिखेगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस हैं उनकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे मिल सके। तो सबसे पहले ये काम कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आगे आने वाली हैं और वो भी गवर्नमेंट जॉब्स की और वो भी भारत सरकार के अंडर, तो उसकी आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिल सके। और एप्लीकेशन फॉर्म के अगर डायरेक्ट लिंक भी आप चाहते हैं और नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आप चाहते हैं कि आपको रोज़ाना जैसे ही वैकेंसी जारी होती है उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें, तो टेलीग्राम पे भी आपको हमें फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम का भी लिंक अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वो भी मिल जाएगा। अब आगे बात करेंगे आज के इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है आपका, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको वैकेंसीज कौन-कौन सी हैं। यहाँ पर 2 अलग-अलग टाइप की वैकेंसीज हैं, अलग-अलग डोमेन्स में। अलग-अलग डोमेन्स में अगर बात करें, तो 7 अलग-अलग डोमेन्स में ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। इसमें अगर बात करें कि कौन-कौन सी पोस्ट है, तो 2 अलग-अलग टाइप की पोस्ट हैं। एक है डेप्यूटी मैनेजर की और दूसरी है असिस्टेंट मैनेजर की। जो डेप्यूटी मैनेजर की है, वो एक ही डोमेन में है और जो असिस्टेंट मैनेजर की है जो पोस्ट है, वो 6 अलग-अलग डोमेन्स में जारी की गई है। इसमें कुछ आपको नॉन टेक्निकल डोमेन्स भी दिखेंगे, उनकी मैं आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अगर वो आपके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अगर यूज़फुल होगी, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके जो रिलेटेड कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है, जो इसमें एलिजिबल हो, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उस तक भी ये अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का कोई है, तो उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पे जो डेप्यूटी मैनेजर की वैकेंसी है, ये E2 लेवल की पोस्ट है, जिसमें आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा 50,000 से 1,60,000 के बीच में। यानी कि इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1,10,000 से 1,20,000 के बीच में होने वाली है। और जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ये है आपकी E1 लेवल की पोस्ट। इसमें 40,000 से 1,40,000 का पे स्केल रहेगा। यानी कि इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 80,000 से लेके 95,000 रुपए के बीच में होने वाली है। डेप्यूटी मैनेजर की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर की 4 + 9 + 4 + 2 + 4 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। अलग-अलग डिसिप्लिन्स की वैकेंसीज हैं, तो मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया है। बाकी कैटेगरी वाइज़ वैकेंसीज का पूरा क्राइटेरिया आप इस सेक्शन में देख पाएँगे और ये सेक्शन देखने के लिए आपको नोटिफ़िकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बात करेंगे ऐज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। एज आपकी डेप्यूटी मैनेजर के लिए 35 साल से कम होनी चाहिए और बाकी जो पोस्ट हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उसमें 30 साल का एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है। एज लिमिट फॉर असिस्टेंट मैनेजर इज 30 ईयर्स एंड फॉर डेप्यूटी मैनेजर इज 35 ईयर्स। अब बात करें अगर इसमें डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो डिपार्टमेंट है, ये होली ओन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यानी पूरे का पूरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और डायरेक्ट आपकी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सीपीएसई है, जिसमें वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, तो इनके जो ब्रांचेस हैं वो मुंबई में हैं, कोलकाता, हैदराबाद,
नोएडा और बाकी के जो सेंटर्स हैं वो नासिक, देवास, हैदराबाद इन लोकेशंस पे सिचुएटेड हैं। तो इनमें आपकी पोस्टिंग किसी भी एक जगह की जा सकती है जहाँ भी इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बात करेंगे क्या क्या क्राइटेरिया इसमें आपसे मांगा गया है। सबसे पहली पोस्ट है आपकी डेप्यूटी मैनेजर आईटी एप्लीकेशन डेवलपर की। E2 लेवल की पोस्ट है। इसमें आपने फर्स्ट क्लास फुल टाइम बीई बीटेक किया होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल रहेंगी, तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनमें से किसी एक में अपने डिग्री की हो 60% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। ये जो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये आपका होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, जैसे कि सी, जावा, जावास्क्रिप्ट, ASP.NET, PHP, इनमें से किसी एक में आपका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से देख पाएंगे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। दूसरा यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर HR की वैकेंसी भी है जिसके लिए MBA आपने किया हो। बाकी इसमें डिटेल आप देख सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट का आपने किया होना चाहिए, वो डिटेल भी आप यहाँ से देख पाएंगे। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट, इसके लिए आपने BCom डिग्री और साथ ही साथ CA या फिर ICWA किया हो। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर MM की पोस्ट। इसके लिए आपने फुल टाइम डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, और साथ ही साथ 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर MBA किया हो मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर स्टोर्स मैनेजमेंट, या फिर परचेज, या फिर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर IT की वैकेंसी है। इसके लिए आपने या तो MCA किया हो या फिर बीटेक किया हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT ब्रांच में। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर OL। इसके लिए आपने मास्टर्स डिग्री किया हो हिंदी या फिर इंग्लिश में, और साथ ही साथ इंग्लिश या हिंदी एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन का होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की। इसके लिए आपने BE बीटेक जो है किया होना चाहिए, और साथ ही साथ अब BE बीटेक जो है किसी भी ब्रांच में किया हो तो भी ये यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, और साथ ही साथ आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी, और पीरियड आपका इस एक्सपीरियंस का 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। एक तो ये क्वालिफिकेशन है। दूसरा, अगर किसी ने डिग्री की है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में और उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 5 साल या फिर उससे ज़्यादा का, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी ने अगर डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नॉट लेस देन 6 ईयर्स का, वो भी एलिजिबल है। किसी ने अगर डिप्लोमा या फिर डिग्री की है किसी भी ब्रांच में BE बीटेक की, या फिर डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का और एक्सपीरियंस है 6 साल से ज़्यादा का ट्रेनिंग, एजुकेशन, कंसल्टेंसी या फिर रिसर्च, एक्सीडेंट प्रिवेंशन इंडस्ट्री में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन चार में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपकी हो, और साथ ही साथ आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दी गई है इसमें, नोट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो है उनको अच्छा खासा नॉलेज हिंदी या फिर मराठी इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का होना ही चाहिए। जिस हिसाब से आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया जाएगा उस हिसाब का। तो ये आप ज़रूर दिमाग में रख के चलिएगा कि इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज का नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब से लेके कब तक भरे जाएंगे, तो 25 जुलाई से लेके 24 अगस्त 2026 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट अभी तक यहाँ पे जारी नहीं की गई है, जल्द ही जैसे ही वो भी जारी होगी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, या फिर उसका नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। एज लिमिट में एक और चीज़ है कि एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा जो रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स होंगे। तो अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो क्राइटेरिया यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा।
साथ ही साथ एग्जामिनेशन फीस भी आपको पे करनी होगी, जो कि यहाँ पे अच्छी खासी है, 1000 रुपये की। तो 1000 रुपये की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। और बाकी जितने भी बचते हैं उनके लिए 200 रुपये की एप्लीकेशन फीस जो है उनको पे करनी होगी। अब सिलेक्शन पे आते हैं। सिलेक्शन में आपका एक होगा ऑनलाइन टेस्ट और दूसरा होगा इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट की वेटेज रहेगी 75% की और इंटरव्यू की वेटेज रहेगी 25% की। तो जितना अच्छा आपका स्कोर होगा ऑनलाइन टेस्ट में, उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के। ये जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें आपके 5 सेक्शंस रहेंगे। आपके प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो आपने पढ़ाई की है उसके रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 90 नंबर के। बाकी दूसरा सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा इन चारों सेक्शंस में। और प्रोफेशनल नॉलेज में आपके जो हर एक क्वेश्चन है यहाँ पे उसका हिसाब आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे और 90 नंबर का ये पेपर आपका कंडक्ट होगा। और प्रोफेशनल नॉलेज वाले सेक्शन में 1.5 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें 120 मिनट्स आपको टोटल टाइम दिया जाएगा इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस को लाने होंगे 45% मार्क्स, ओबीसी को 40%, एससी एसटी को 35%। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया है। अगर आप इसको क्लियर करते हैं तभी आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए कंसिडर किया जाएगा और फाइनल कट ऑफ के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया है, जो भी कैंडिडेट फाइनली इंटरव्यू में अपीयर होंगे, उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू का आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया होगा टोटल एग्रीगेट, वो कितना होगा? यू आर ईडब्ल्यूएस को 55% मार्क्स लाने ही होंगे, ओबीसी हैं तो 50%, एससी एसटी हैं तो 45%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। इसमें अगर बात करें कि नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी, होगी आपकी 1/4 की। और आपका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा, ये होगा दिल्ली एंड एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, इनमें से किसी एक सेंटर पे जो भी आपका नज़दीकी होगा, वहाँ पे आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है इनकी वेबसाइट पे जाके, या फिर अगर आपको लिंक नहीं मिलता है, आपको मुश्किल आती है लिंक ढूँढने में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है सीधे-सीधे, वहाँ पे नोटिफ़िकेशन का पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, जिस पे आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे पहुँच जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये था इसमें सारा डिटेल में इन्फॉर्मेशन, एक-एक चीज़ को मैंने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।